हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो है हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोर ऑन एमएस एक्सेल 2016। यानी चैप्टर नंबर 2 में हम एक्सेल सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम एमएस एक्सेल के नाम से भी जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से भी जानते हैं। उसका जो वर्जन है 2016, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक्सेल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एक्सेल है किस तरीके से काम करता है, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ हमें नई चीज़ें सीखनी हैं, किस तरीके से आप जो है डाटा एंटर कर सकते हैं, वो सारे फीचर्स हम आज इसमें पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि प्रीवियस क्लास में आपने जो है एक मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं एमएस एक्सेल। पिछली क्लास में आपने ब्रीफ लिया होगा इस चैप्टर का, एमएस एक्सेल क्या है, और उसके कुछ बेसिक फीचर्स हमने पढ़े थे। आज जो है हम और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो आपके एमएस एक्सेल में है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल को सिलेक्ट और डीसिलेक्ट कैसे करते हैं, या रेंज को कैसे हम सिलेक्ट करते हैं और डीसिलेक्ट करते हैं। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए सेल्स क्या हैं एंड सेल रेंज क्या है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए बेसिकली हमें सबसे पहले एक्सेल की जो शीट है उसको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस चीज़ को क्या कहते हैं, तभी हमें ये जो सारी चीज़ें हम करेंगे इस चैप्टर में समझ में आएंगी। तो चलिए हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं एक्सेल का। ये हमारी एक्सेल शीट है। यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ए बी सी डी ये जो आपके दिए गए हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम नंबर, और इधर की साइड में अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबरिंग दी है, ये हमारी रो बोली जाती है। तो जब आप किसी नंबर पर क्लिक करते हैं तो वो रो क्या हो जाती है, सिलेक्ट हो जाती है। तो रो याद रखिएगा हमेशा हॉरिजॉन्टली होती है, और कॉलम्स जो हैं, कॉलम के ऊपर ई के ऊपर क्लिक किया तो ये जो कॉलम है ये वर्टिकल होते हैं। तो यानी आपकी एक्सेल शीट के अंदर रो, कॉलम एंड रो जो है उनका कॉम्बिनेशन होता है। और जब एक कॉलम और एक रो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करते हैं मतलब काटती है, तो वो क्या बनाती है, आपकी एक सेल बनाती है। तो ये आपकी एक सेल है जो ई कॉलम और यहाँ से 4 नंबर रो को बाइसेक्ट करने के बाद बनी है। तो इस सेल का एक क्या होता है, आपका सेल एड्रेस होता है। तो जब हम सेल एड्रेस निकालते हैं बेटा, तो सेल एड्रेस आपका जो है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। सेल एड्रेस, सेल एड्रेस के अंदर दो चीज़ होंगी, एक तो कॉलम नंबर और प्लस में रो नंबर। दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉलम नंबर एंड रो नंबर। समझते हैं इनको कि आपकी जो है सेल्स वो कैसे बनी है। मैंने अभी आपको एक एक्सेल शीट दिखाई थी जिसमें कुछ इस तरीके से जो है आपका एक शीट बनी हुई थी। शीट के अंदर कुछ इस तरीके से आपकी जो है वर्टिकली कॉलम्स बने हुए थे। तो ये जो वर्टिकल होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। और मैंने आपको बताया था कॉलम्स को ऊपर आपने देखा था नाम दिए गए थे ए बी सी डी ई एफ। इधर की तरफ आपने देखा था आपकी कुछ ऐसे रो बनी हुई थी, इनको इन्होंने जो है नंबर दिए हुए थे 1 2 3 4। तो बात आती थी हमारी कि स्प्रेडशीट या आपका जो एक्सेल शीट है उसके अंदर एक कॉलम और एक रो जब एक दूसरे को कट करती है, एक रो और एक कॉलम जब एक दूसरे को कट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये आपकी क्या है, सेल है। ये जो बॉक्स बनाया, जब एक रो और एक कॉलम ने एक दूसरे को बाइसेक्ट करने के बाद बॉक्स बनाया, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और हर सेल का एक क्या होगा, आपका एक सेल एड्रेस होता है। सेल एड्रेस याद रखना आपका हमेशा कॉलम नंबर प्लस रो नंबर से बना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मान लो हमें इस सेल का एड्रेस निकालना है,
तो इस सेल का एड्रेस निकालने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, ऊपर से तो आप देखेंगे कॉलम नंबर, कॉलम नंबर मेरा कितना है, C है। और अगर लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको रो नंबर दिया है, रो नंबर मेरा क्या है, 2 है। तो यानी मेरी इस सेल का एड्रेस जो है वो क्या हो गया, C2 हो गया। इसी तरीके से एक और लेते हैं, इस सेल का मान लो हमें निकालना है, तो यहाँ से हम ऊपर गए तो हमें कॉलम नंबर क्या मिला, D। कॉलम नंबर हमें क्या मिला, D। लेफ्ट में गए तो हमें यहाँ से रो नंबर मिला 3, तो यानी सेल का एड्रेस क्या हो गया आपका, D3। तो इस तरीके से हम जो है सेल एड्रेस किसी भी सेल का निकाल सकते हैं। तो याद रहे कि जब सेल एड्रेस आप निकालें तो उसमें सबसे पहले कॉलम नंबर आएगा, देन आपका क्या आएगा, रो नंबर आएगा। तो यानी कॉलम नंबर प्लस रो नंबर को मिलाकर आपका क्या बनता है, एक सेल एड्रेस बनता है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई है। उसके बाद हमने बात की थी सेल रेंज की। सेल रेंज, सेल तो मतलब एक सिंगल सेल जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लो ये सेल आपने सेलेक्ट की हुई है तो ये एक सिंगल सेल है। लेकिन हम बहुत सारी सेल अगर सेलेक्ट कर लें, मान लो हमने ये भी सिलेक्ट करनी है, हमने ये भी सिलेक्ट करनी है, हमने ये भी सिलेक्ट करनी है, तो ये क्या होगा, ग्रुपिंग ऑफ सेल हो गई, सेल का ग्रुप हो गया, वो भी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार। तो जब आप कंटिन्यूअसली ग्रुप ऑफ सेल को सिलेक्ट करते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेल की रेंज कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है, मान लो क्लास में टीचर ने आपको बोला कि नोटबुक चेक करनी है, उसने कहा बेटा 1 to 10 जो रोल नंबर है वो मुझे नोटबुक दे दें। तो 1 to 10 का मतलब क्या है, 1 से लेकर 10 तक बीच में जितने भी नंबर आपके रोल नंबर आ गए सभी की नोटबुक मांगी गई है। इसी तरीके से जब सेल रेंज की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम जो है इसी तरीके की आपकी जो है एक रेंज प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस सेल का एड्रेस हमारा क्या है, F, और इधर से क्या आ जाएगा 1। तो मैंने कहा मैं जो सेल रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ वो F1 से लेकर लास्ट सेल मेरी क्या है, इधर से F और इधर से 4, F4। मैंने कहा मैं F1 से F4 सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसको एक्सेल की फॉर्म में इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, F1 कॉलन F4। तो कॉलन आपका जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है 2, यानी F1 से F4 तक बीच में जितनी भी सेल आ गई वो सारी क्या हो जाएंगी, कंसीडर होंगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेल रेंज। यानी जब आप एक से ज़्यादा नंबर ऑफ कंटिन्यूस सेल्स को सिलेक्ट करते हो तो आपकी क्या कहलाती है, सेल रेंज कहलाती है। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट कि सेल क्या है, सेल रेंज क्या है, सेल एड्रेस क्या है। होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पे। तो बेटा यहाँ पर जो है हमने सेल्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे और रेंज को कैसे सिलेक्ट करेंगे वो डिस्कस करें। सबसे पहले जो टॉपिक दिया है बेटा कि आप सेल्स को और सेल रेंज को कैसे सिलेक्ट करोगे, कह रहे हैं आपका जो एक्सेल है उसके अंदर सेल्स के ऊपर बहुत सारी जो चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सेल को या तो सिलेक्ट करना पड़ेगा या डिसलेक्ट करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं डिफरेंट मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से आप सेल को सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू, दोनों के थ्रू किसी भी तरीके से आप सेल्स को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो सबसे पहला मेथड बताया है वो कह रहा है कि आप सेल्स को कीबोर्ड के थ्रू जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट की प्रेस करना पड़ेगा और लास्ट सेल तक जो है आपने एरो कीज के थ्रू उसको सिलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे समझ। आपको स्क्रीन पर एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने शिफ्ट की को प्रेस किया, मैंने पहले एक सेल सेलेक्ट किया, देखो मैंने क्लिक किया इसके ऊपर तो मेरी ये सेल सेलेक्ट होगी सैरल वाली। आपको जूम करके दिखा देता हूँ, सैरल वाली जो मैंने सेल है सिलेक्ट कर ली। अब मैं चाहता हूँ उसके बाद की नीचे की जो ये सारी सेल्स हैं ये सिलेक्ट हो जाए। तो कीबोर्ड के थ्रू कैसे करेंगे, तो शिफ्ट की को आपने क्या रखना है, प्रेस रखना है, शिफ्ट की प्रेस रहेगी। शिफ्ट की प्रेस करने के बाद कह रहा है आपने जो है एरो कीज़ की हेल्प से, ये 4 हमारे पास एरो की है, आप जिस डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं देखो आपकी जो है ये शिफ्ट को प्रेस करके रखिए और ये सिलेक्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, शिफ्ट की को आपने प्रेस रखना है
और नीचे की तरफ आप मूव करते चले जाएंगे तो आपकी वो सेल्स क्या होती जाएंगी, सिलेक्ट होती जाएंगी। ऐसे ही अगर आप लेफ्ट या राइट चलेंगे तो आपकी राइट साइड वाली जो आपकी है वो भी क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप जो है कीबोर्ड की हेल्प से शिफ्ट की को प्रेस करके और इन एरो कीज का यूज करके आप सेल्स को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिर सिलेक्ट कंप्लीट कॉलम। पूरा कॉलम सिलेक्ट करना आपने। मान लो ये बी वाला कॉलम मुझे सिलेक्ट करना है, बी कॉलम। तो बी कॉलम सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कह रहा है बी कॉलम की जो हेडिंग है उसके ऊपर क्या कर दें, आप क्लिक कर दें। तो कंप्लीट कॉलम के लिए आपने क्या करना है बेटा, कंप्लीट कॉलम के लिए हम कॉलम नंबर के ऊपर क्या कर देंगे, क्लिक। जैसे कॉलम नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे पूरा का पूरा जो आपका कॉलम है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने कोई रो सिलेक्ट करनी है, मान लो आपने 2 नंबर रो सिलेक्ट करनी है, तो 2 के आगे आप जो है क्लिक कर देना एक बार सिंगल टाइम, लेफ्ट क्लिक, और ये पूरी की पूरी रो क्या हो जाएगी, आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो टू सिलेक्ट ए कंप्लीट रो जस्ट क्लिक द रो हेडिंग ऑफ दैट रो। उस रो की जो रो हेडिंग है, रो हेडिंग मतलब रो नंबर जो है उसके ऊपर क्या कर दें, आप क्लिक कर दें, पूरी की पूरी रो आपकी क्या सिलेक्ट हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। कॉलम सेलेक्ट करना है तो कॉलम की हेडिंग के ऊपर क्लिक कर दें, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है टू सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट क्लिक द क्रॉस सेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम हेडिंग। कह रहा है पूरा का पूरा शीट आपने सेलेक्ट करनी है, पूरी शीट। तो कह रहा है उसके लिए क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन कहाँ है बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्रॉस सेक्शन है। जहाँ से कॉलम स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ से रो नंबर स्टार्ट हो रही है, उससे ऊपर आपका एक ब्लैंक बॉक्स है, इसके ऊपर क्या कर दो, आप एक बार क्लिक कर दो। जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो आप पूरी की पूरी शीट क्या हो जाएगी, आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करोगे बीच में सेंटर में कहीं भी तो वो अनसिलेक्ट हो जाएगी। पूरी आपने शीट सिलेक्ट करनी है तो कहाँ जाओ आप, क्रॉस सेक्शन, यानी आपका जहाँ से रो नंबर और कॉलम नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पर आपका एक ब्लैंक बॉक्स जो दिख रहा है इसके ऊपर क्या कर दो, आप क्लिक कर दो। तो यहाँ पर आप इसके बाद देखो बेटा एक्सटेंडेड सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना है, कह रहा है सबसे पहले फर्स्ट सेल जो है, फर्स्ट सेल को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। एक्सटेंडेड सिलेक्शन का मतलब है कि आपने यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए आप भाई आप सबसे पहले पहली सेल को क्या कर लो, आप सिलेक्ट कर लो। फर्स्ट सेल सिलेक्ट करने के बाद कह रहा है आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर आपको F8 की दिखाई देगी ऊपर की तरफ। इस F8 की को आपने क्या करना है, प्रेस करना है। जैसे आप F8 की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक्सटेंडेड सिलेक्शन जो है वो दिखाई देता है। ये आपका लिखा हुआ आ रहा है रेडी के साथ नीचे आपका एक्सटेंडेड सिलेक्शन। तो एक्सटेंडेड सिलेक्शन होने के बाद कह रहे हैं अब आप क्या करें, यह एक्सटेंडेड सिलेक्शन जो यहाँ पर दिया गया है रेडी के साथ, यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर भी आपका आ गया शीट 1 के नीचे। तो कह रहे हैं अब स्टेटस बार जब डिस्प्ले करेगी कि आपका एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड क्या हो गया, ऑन हो गया। अब आप लास्ट सेल को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। लास्ट सेल मेरी कौन सी थी, ये वाली ऑरेंज वाली। तो मैं ऑरेंज को क्या कर लूँगा, सिलेक्ट। जैसे ऑरेंज को सिलेक्ट किया तो देखो मैंने एक तो फर्स्ट सेल सेलेक्ट की थी और एक लास्ट की थी। जैसे ही फर्स्ट की फिर मैंने F8 की को प्रेस किया तो यहाँ क्या लिखा गया, एक्सटेंडेड सिलेक्शन। और फिर मैंने क्या किया, आपका ऑरेंज वाली सेल को सिलेक्ट किया। जैसे ऑरेंज वाली सेल को सिलेक्ट किया तो आपका वो क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा जो है आपका सारी सेल्स क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। तो हम इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सिलेक्शन। कह रहे हैं अगर आपने टर्न ऑफ करना है एक्सटेंडेड सिलेक्शन को तो क्या करेंगे, तो टर्न ऑफ करना है तो वापस से F8 की को क्या कर दो, प्रेस कर दो। वापस से आप क्या करेंगे, F8 की को प्रेस कर देंगे। तो F8 की को जब आप प्रेस कर देंगे तो आपका एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को आपका जो है ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि आप एक्सटेंडेड सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे आप जो है एक से ज़्यादा सेल्स को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट आता है फिर हमारा, अगर आपने नॉन एडजेसेंट रेंज, नॉन एडजेसेंट का मतलब होता है ये देखो आपकी जितनी भी है ये साथ लगती हुई सेल है। नॉन एडजेसेंट सेल्स का मतलब होता है
जो आपकी साथ लगती हुई सेल्स नहीं है, ठीक है, तो उनको हम नॉन एडजेसेंट सेल्स बोलते हैं। ठीक, तो नॉन एडजेसेंट मतलब आपने एक सेल ये सिलेक्ट कर ली, एक ये वाली की, एक ये वाली की, एक ये वाली की, यानी जो आपकी साथ लगती हुई नहीं है, यानी कंटिन्यूस नहीं है। तो ऐसी सेल अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो कह रहा है कि ऐसी सेल अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो आपको कंट्रोल की को होल्ड करके रखना पड़ेगा और आप जो है अपनी सेल्स को क्या करते रहें, सिलेक्ट करते रहें। तो वही हम करने वाले हैं। कह रहा है कंट्रोल की को क्या रखें, प्रेस रखें। पहले पहली सेल सेलेक्ट की, फिर आपने दूसरी की, फिर आपने एक और की, फिर आपने एक और की और फिर आपने एक और की। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी सेल अलग अलग सिलेक्ट हैं। अभी अगर आप यहाँ देखें तो आपकी अलग अलग सेल्स जो हैं वो क्या हैं, सिलेक्टेड है, कंटिन्यूस नहीं है। तो इनको कहते हैं हम नॉन कंटिन्यूस या नॉन एडजेसेंट सेल। नॉन एडजेसेंट मतलब जो साथ लगती हुई नहीं है। तो इस तरीके से हम नॉन एडजेसेंट सेल्स को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी ऐसी सेल जो साथ लगती हुई नहीं है, अलग अलग सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, कंट्रोल की को आपने क्या रखना है, प्रेस रखना है। ठीक है, कंट्रोल की को प्रेस करके और आप किसी भी सेल को क्या करते जाओ, सिलेक्ट करते जाओ। तो जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाओगे वो सेल जो है सिलेक्ट होती चली जाएंगी। तो इसी को हम कहते हैं नॉन एडजेसेंट रेंज, यानी आपकी रेंज जो है वो नॉन एडजेसेंट सेल है, मतलब साथ लगती हुई नहीं है। उसके बाद आते हैं एंटरिंग नंबर एज ए टेक्स्ट। कह रहे हैं नंबर को एज ए टेक्स्ट कैसे आप यूज़ कर सकते हो। एक बात नोट कीजिएगा आप हमेशा कि जब भी एक्सेल की सेल में आप कोई भी डाटा एंटर करते हैं तो अगर डाटा आपका टेक्स्ट की फॉर्म में है तो हमेशा लेफ्ट में जाता है, लेफ्ट अलाइन होता है। देखिए लेफ्ट में जा रहा है सारा डाटा। लेकिन अगर यहीं पर आप नंबर डाल दें कोई, तो वो याद रखना हमेशा राइट में आएगा। नंबर्स हमेशा राइट में आएंगे। अगर मैं लिख दूँ 1A2, तो 1A2 के अंदर आपका ए क्या आ गया, टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट आ गया तो इसको टेक्स्ट ही कंसीडर करेगा, नंबर नहीं करेगा। अगर आप A2 लिखेंगे तो भी ये टेक्स्ट ही माना जाएगा, 2A लिखेंगे तो भी टेक्स्ट ही माना जाएगा। यानी नंबर जो होने चाहिए ना वो हमेशा केवल और केवल नंबर्स होने चाहिए। अगर नंबर के अंदर आपका कोई पर्टिकुलर लेटर आ गया तो उसको हमेशा एक्सेल क्या कंसीडर करता है, टेक्स्ट कंसीडर करता है। तो याद रखना टेक्स्ट हमेशा किस साइड होंगे, लेफ्ट साइड, और आपके नंबर हमेशा किधर होंगे, राइट साइड होंगे। इसके बाद देखो कह रहा है कि मोस्टली जो है हम जब भी नंबर एंटर करते हैं तो वो नंबर डाटा टाइप में आपका जो है वो सेव होता है और हमेशा राइट साइड में आता है। तो हमने अभी प्रूव करके देख लिया कि हमने कोई नंबर लिखा 456, ये हमेशा किधर आएगा, आपका राइट साइड में आएगा और हमेशा क्या कंसीडर होगा, नंबर कंसीडर होगा। कह रहे लेकिन कई बार क्या होता है, हमें जो है नंबर के आगे जीरो लगानी पड़ती है। जीरो से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका एडमिशन नंबर है मान लो कोई, ठीक है, आपका एडमिशन नंबर 045 है। अगर मैं अभी इसके आगे जीरो लगा दूं और एंटर करूं, अगर मैं जीरो लगाऊं और एंटर करूं तो लेकिन जीरो को क्या कर देगा, नेगलेक्ट कर देगा, नहीं लेगा। तो कह रहा है इस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं इनरोलमेंट नंबर है या टेलीफोन एरिया कोड है। कह रहे हैं व्हेन यू एंटर ए नंबर सपोज 07286, तो कह रहा है तो नंबर आपका जो है विदाउट जीरो लगता है। ये हमने अभी करके देखा, इसी नंबर को डाल के देख लेते हैं 07286। मैंने अपनी तरफ से तो जीरो एंटर की है, लेकिन जैसे ही मैं एंटर बटन पर क्लिक करता हूँ जीरो इसकी जो है वो अपने आप चली जाती है। तो कह रहे हैं अब क्या किया जाए कि आपकी जीरो भी डिस्प्ले हो। तो कह रहा है उसका सिंपल सा तरीका है, आपको नंबर को किस में बदलना पड़ेगा, टेक्स्ट में बदलना पड़ेगा। अभी जो इसका फॉर्मेट है वो नंबर फॉर्मेट है और नंबर के आगे जब जीरो होती है तो उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर मैं इस नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे ये जीरो जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कह रहे डूइंग दिस अलाउ द नंबर टू बी एंटर्ड एज द टेक्स्ट एंड थस इट इज अलाइन टू द लेफ्ट ऑफ द सेल। कह रहा है जब मैं इसको नंबर से टेक्स्ट में बदल दूंगा तो किधर की साइड आ जाएगा, आपका लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि हमें पता है टेक्स्ट हमेशा किधर होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। कह रहा है एंटरिंग स्पेशल नंबर, डेट एंड टाइम। कह रहे हैं नंबर आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक्सेल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डाटा वैल्यूज को। कह रहा है एक्सेल प्रोवाइड करता है हमें वेरियस नंबर की फॉर्मेटिंग स्पेशल मैनर में। कह रहा है अगर हमें नंबर फॉर्मेट चेंज करना है तो हमें ये चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी। कह रहा है चूज द सेल विद नंबर वैल्यू विच आर टू बी फॉर्मेटेड।
कह रहा है उस सेल को चूज करो जिसका जो नंबर फॉर्मेट आपने चेंज कर। तो सबसे पहले कह रहा है सेल को सिलेक्ट कर लो जिसमें नंबर है। ये हमने सेल सेलेक्ट की। कह रहा है सेल को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे जाएं आप। ये हमारा होम टैब होता है। तो होम टैब में कह रहा है आपका क्या मिलेगा, फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा सेल ग्रुप के अंदर। देख लेते हैं इसको। होम में गए हम, सेल के अंदर आपका फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए सेल फॉर्मेट है आपका। इसके बाद इसने क्या कहा, कह रहा है फॉर्मेट सेल के अंदर सिलेक्ट द फॉर्मेट सेल ऑप्शन फ्रॉम द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। फॉर्मेट सेल के ऑप्शन को क्या करो, सिलेक्ट करो। फॉर्मेट के पे गए हम, फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपका यही वाला ऑप्शन जो है आपका आता है। कह रहा है सिलेक्ट द नंबर टैब। किस टैब को सिलेक्ट करो, नंबर टैब को। ये नंबर टैब हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। नंबर टैब में सिलेक्ट करने के बाद कह रहा है चूज द रिक्वायर्ड फॉर्मेट फ्रॉम द लिस्ट कैटेगरी, क्लिक ओके बटन। अब हमें इस नंबर को जिस भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जिस भी फॉर्मेट में, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखो हमारे जब हमने एंटर किया था नंबर 0 लगाई थी, लेकिन अभी 0 डिस्प्ले नहीं हो रही। अगर मैं इसको टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं और ओके करूं तो देखो लेफ्ट साइड में चला गया। और अगर मैं अब इसके आगे 0 लगाता हूं और एंटर करता हूं तो मुझे 0 दिखाई दे रही है, क्योंकि अब जो ये फॉर्मेट है बेटा, अब ये फॉर्मेट किसका फॉर्मेट है आपका, ये फॉर्मेट आपका टेक्स्ट फॉर्मेट है बजाय कि नंबर के। क्योंकि नंबर तो हमने समझे थे कि नंबर हमेशा किधर आएंगे, राइट साइड में आएंगे, लेकिन अब ये किधर आ रहा है, आपके लेफ्ट साइड में आ रहा है। लेफ्ट साइड में आ रहा है यानी अब ये नंबर से किस में कन्वर्ट हो गया, टेक्स्ट में। तो इस तरीके से हम नंबर्स को जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी फॉर्मेटिंग ऑफ सेल, सेल की फॉर्मेटिंग करके। तो हमने सेल को क्या कर दिया, फॉर्मेट कर लिया अपने अकॉर्डिंग, जिस फॉर्मेट में हमने चाहिए था। हमने इसको सिलेक्ट किया सबसे पहले सेल को, फिर हम गए होम बटन पे। ठीक है, दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ स्टेप। सबसे पहले हमने सेल जिसके अंदर वैल्यू है, नंबर है, जिसको हमने चेंज करना है उसको सिलेक्ट किया। फिर हम होम बटन पे गए। होम बटन पे हम सेल्स के अंदर आए। यहाँ पर हमने फॉर्मेट पे क्लिक किया। फॉर्मेट के बाद हम किस पे गए, फॉर्मेट सेल पे गए। फॉर्मेट सेल के अंदर यहाँ पर हम नंबर टैब में आए। यहाँ पर हमें जिस फॉर्मेट में चेंज करना है अपने नंबर को, उस फॉर्मेट को हमने सिलेक्ट कर लिया। वो हम डेट टाइम भी हो सकता है, परसेंटेज भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, करेंसी भी हो सकती है। तो हमने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना था, हमने टेक्स्ट पर क्लिक किया, ओके पे क्या कर दिया, क्लिक। जैसे ओके पे क्लिक किया, किधर की साइड चला गया, आपका लेफ्ट साइड। और हमें पता है कि लेफ्ट साइड अगर आपका जो नंबर्स हैं या कोई भी डाटा है, सेल वैल्यू है, वो अगर लेफ्ट साइड जा रही है तो इसका मतलब क्या है, आपका वो किस में कन्वर्ट हो गया, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हमें क्लैरिटी होगी कि टेक्स्ट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। Can a date and time type of cell data is also entered in the form of number which can be further formatted to show it in a specific format। कह रहा है डेट और टाइम भी हम डाल सकते हैं। डेट और टाइम हम नंबर की फॉर्म में यहाँ डाल दें और बाद में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कह रहा है कैसे चेंज करेंगे डेट टाइम फॉर्मेट को। तो कह रहा है वहीं पर जाएं आप, फॉर्मेट सेल में जाएं, डायलॉग बॉक्स में जाएं, सेम प्रोसीजर है। सिर्फ अब आपकी बार हमें क्या सिलेक्ट कर लेना है, कैटेगरी में डेट एंड टाइम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और ओके बटन पे क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। तो सिर्फ इतना ही चेंज है कि अब लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था, अब हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, आपका डेट एंड टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे। देखते हैं इसको करके ये कैसे परफॉर्म होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ डाला, नंबर 1, ठीक है। इस नंबर को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, डेट एंड टाइम में। अभी ये नंबर है, डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो वापस हम होम बटन पे गए। होम बटन पे जाने के बाद हम आए सेल्स पे। सेल के अंदर हमने फॉर्मेट पे क्लिक किया। फॉर्मेट पे हमने फॉर्मेट सेल्स के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन आएगा डेट एंड टाइम का। यहाँ से हमने डेट को चूज़ किया। जो फॉर्मेट हमें डेट का चाहिए उस फॉर्मेट को रख लेंगे। ओके बटन पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे।
तो देखिए आपका जो नंबर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को या आपके सेल की वैल्यू को किसी भी दूसरे फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए इजी मेथड है कि हम जो है सेल की फॉर्मेटिंग को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसके बाद आते हैं बेटा ऑपरेशंस ऑन सेल्स कॉलम एंड रो। कह रहा है जो आपकी सेल है, कॉलम है और रो है, उनके ऊपर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो कह रहे हैं आप उनके ऊपर एडिटिंग कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, कोई चीज़ डिलीट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो कह रहा है एडिटिंग का मतलब होता है कि आपने डाटा जो है ओवरराइट कर दिया। जो पहले डाटा लिखा होता है उसको हमने क्या कर दिया, चेंज, उसी को हम क्या कहते हैं, ओवरराइट। तो सबसे पहले जो हमें बता रहा है वो बता रहा है कि कॉपी कैसे करेंगे आप डाटा को, कॉपी पेस्ट मेथड। यानी सेम डाटा आपको एक दूसरी सेल में चाहिए तो आप कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो कह रहा है उसके लिए क्या करें, सबसे पहला मेथड इसने दिया है कॉपी पेस्ट का। कह रहा है यू कॉपी द कंटेंट ऑफ अ सेल टू अदर सेल। कह रहा है एक सेल का कंटेंट, एक सेल का डाटा दूसरी सेल में क्या हो सकता है, कॉपी हो सकता है और पेस्ट कर सकते हैं उसको कॉपी पेस्ट कमांड के थ्रू। तो कह रहा है कॉपी पेस्ट करने के लिए पहला स्टेप क्या है, आप सिलेक्ट कर लें सेल को या सेल रेंज को। मान लो यही वाली पहली जो आपकी है सेल वाला, पहला जो आपकी सेल एड्रेस है, पहली सेल का जो ये आपका सेल वाला कंटेंट है, इसको हम कॉपी करना चाहते हैं यहाँ पर, इस सेल में लाना चाहता हूँ मैं। ये जो सेल है इसका कंटेंट D6 सेल में लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, कह रहे सबसे पहले आप उस सेल को सेलेक्ट कर लो जिसका डाटा आप कॉपी करना चाहते हो। तो मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया। कह रहा है इसके बाद होम बटन पे जाओ आप, ये हमारा होम बटन है, ठीक है। होम बटन पे जाने के बाद कह रहा है यहाँ पर क्लिप बोर्ड में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये हमारा क्लिप बोर्ड है, यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कॉपी का है, ये कट का है, ये पेस्ट का है। तो हमें पहले इसको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के लिए ये वाला ऑप्शन हमारे पास है, मैं आपको और अच्छे से जूम करके दिखा देता हूँ इसको। ये हमारे पास क्या है, कॉपी ऑप्शन है, इसके ऊपर लिखा भी आ रहा है Ctrl+C। तो यहाँ से आप इसको क्या कर लो, कॉपी। जैसे मैंने कॉपी पे क्लिक किया तो इसके चारों तरफ एक डांसिंग बॉर्डर आ गया। डांसिंग बॉर्डर आ गया, इसका मतलब ये क्या होगी, सेल सिलेक्ट होगी। अब जहाँ मुझे पेस्ट करना है मैं उस सेल में चला गया, मुझे इस सेल में पेस्ट करना था D6 में, D6 में मुझे पेस्ट करना था, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी के बाद लास्ट कमांड होती है पेस्ट की। तो वापस से मैं होम बटन पे गया और यहाँ पर मुझे किसका ऑप्शन मिलेगा, पेस्ट का, या इसका शॉर्टकट है Ctrl+V। इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखो ये वाला डाटा यहाँ पर क्या हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को कॉपी पेस्ट करते हैं। अब कहीं भी आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो, मुझे यहाँ करना है, मैंने फिर इसके पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, मुझे यहाँ करना है, फिर मैंने पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। जब तक ये डांसिंग बॉर्डर इस सेल के चारों तरफ रहेगा आप कितनी बार ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डाटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका, ये तो हमने समझा था कॉपी पेस्ट कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमने सेल को सिलेक्ट किया जिसका डाटा पे कॉपी पेस्ट करना है, फिर हम होम बटन पे गए, रिबन पे, वहाँ से हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप में से कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट किया। कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ हमें वो डाटा पेस्ट करना है, नई सेल पर गए, वहाँ जाकर हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप में से पेस्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, कॉपी पेस्ट हमने समझ लिया, कट पेस्ट समझते हैं, मूव करना जिसको हम बोलते हैं, उसको या तो हम कहते हैं मूव करना डाटा को। मूव मतलब कॉपी पेस्ट में तो देखिए डाटा यहाँ पर भी है, 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 मल्टीपल कॉपीज बन गई, यानी एक से ज़्यादा कॉपी बन गई। लेकिन अगर आपने डाटा को यहाँ से बिल्कुल हटाना है, इस सेल में चाहते हैं मैं डाटा ये सारा उठकर यहाँ पर आ जाए इस सेल में, तो वो कैसे करेंगे, तो उसको समझते हैं। बाकी वाला डाटा मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे। अब मान लो ये जो सेल है ये मैं कट करके यहाँ लाना चाहता हूँ इस सेल में,
यहाँ से कट होके यहाँ आ जाए, यहाँ ब्लैंक बन जाए और ये यहाँ मूव कर जाए। तो जब हम मूव की बात करते हैं तो हम कट पेस्ट कमांड का यूज़ करते हैं मूव करने के लिए, लेकिन जब हम उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं तो कॉपी पेस्ट कमांड यूज़ करते हैं। तो कह रहा था मूव द कंटेंट ऑफ ए सेल टू सम अदर लोकेशन यूजिंग कट एंड पेस्ट ऑप्शन। कैसे करेंगे? सबसे पहले कह रहा है वही प्रोसीजर, सबसे पहले सेल को सिलेक्ट कर लो जिसका डाटा आपने कट करना है। हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कह रहा है होम बटन पे जाओ, होम बटन पे चले गए। कह रहा है आपका कट का ऑप्शन आएगा, कट का स्टेप नंबर 3। ये देखो आपकी सीजर बनी हुई है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपकी सीजर बनी हुई है। कह रहा है इसके ऊपर क्या कर दो, क्लिक कर दो। क्लिक किया, डांसिंग बॉर्डर आ गया। जैसे ही डांसिंग बॉर्डर आ गया, अब जहाँ पर आपने पेस्ट करना है, इसको मूव करना है, उस सेल में क्लिक कर दो। मैंने यहाँ पर मूव करना था, मैं इस सेल में आया D1 में, मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब मैं किस पे जाऊँगा, वापस होम बटन पे, और पेस्ट के ऊपर क्या कर दूँगा, क्लिक। जैसे मैंने पेस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ से डाटा जो है वो कहाँ मूव हो गया, नई सेल में मूव हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका कट पेस्ट ऑप्शन या मूव द कंटेंट ऑफ द सेल। इस सेल के कंटेंट को हमने एक सेल से दूसरी सेल में क्या करा दिया बेटा, मूव करा दिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कट पेस्ट मेथड या आपका मूव मेथड भी हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ कट पेस्ट तक बेटा आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, बुक से पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें, प्रैक्टिकल बार बार देखें ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं बाकी वाले पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।